तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारे यूनिट 1 कॉटलिन बेसिस के थर्ड बैच को कंप्लीट किया था एंड आज हम करेंगे फोर्थ बैच। तो वो है ऐड अ बटन टू एन ऐप। इसमें आएंगे तो इसकी फर्स्ट कोड लैब जो भी है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इन कॉटलिन। तो इस पैथवे में हम बनाने वाले हैं कि ये ऐप डाइस रोलर ऐप। तो इसका कोई जस्ट जनरल डाइस का फंक्शन रहेगा। इसमें कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा 1 से 6 तक। तो ये प्री रिक्विजिट्स जो भी है कि इसके में है रोल रैंडम नंबर। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी लिंक दिया है हमें कॉटलिन प्लेग्राउंड की, इसको ओपन करेंगे तो आपका ये प्लेग्राउंड ओपन होगा। इसकी लाइन डिलीट कर देता। एंड गाइस, मैंने लैब देखी है, सो ये लैब की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले खुद समझ के पढ़ के आपको अच्छे से शॉर्ट में बता दूंगा। तो मैंने जो भी लास्ट में कोड था उसको कॉपी किया एंड अब इसका मतलब आपको समझा देता हूँ लाइन बाय लाइन। तो सबसे फर्स्ट लाइन है वैल रेंज डाइस रेंज इक्वल टू 1 से 6। तो वैल का मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम जिसका नाम है डाइस रेंज, जिसकी रेंज होंगी 1 से 6 तक। सो ये जो डाइस रेंज ये एक नाम है, ये कुछ भी हो सकता है, डाइस भी हो सकता है, कुछ भी, एनी नेम। सो अब इसकी जो रेंज हमने डिसाइड की ऐसे की है 1 से 6, 1 डॉट डॉट 6 से डॉट डॉट के डिक्लेयर करता है कि 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर एक डाइस की रेंज है। तो इसमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तब जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं कि स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, ये सब डिक्लेयर करते हैं, बट कॉटलिन ये क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि क्या हमने डिक्लेयर किया है, यूज किया है। सो अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा वेल डाइस रेंज 1 से 6, तो उसका उसने मीनिंग क्या लिया कि वेल डाइस रेंज कोलन इंट रेंज इक्वल टू 1 से 6। तो ये लाइन का इतना ही मतलब था। इस स्कैन में क्या किया है हमने कि जो भी डाइस रेंज थी उसकी वैल्यू हमने रैंडम नंबर में प्रिंट की है, बट उसकी वैल्यू नहीं, उसको एक रैंडम फंक्शन का यूज करके प्रिंट किया है। अब ये जो रैंडम है ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है मेन का। वो कॉटलिन में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो उसका हमने यहाँ पे यूज किया है डाइस रेंज डॉट रैंडम नंबर, सॉरी रैंडम। तो अब ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है हमें कि notice that you are calling random on dice range using a period or dot between the variable and the function call. You can read this as generating a random number from dice range. तो इसका मतलब ये होता है कि एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं डाइस रेंज की एक रेंज में से। जैसे यहाँ पे रेंज है 1 से 6, तो कोई भी एक रैंडम नंबर लेगा वो 1 से 6 का, जैसे 4 लिया तो 4 की वैल्यू रैंडम नंबर पुट कर देगा एंड फिर हम ये प्रिंट एलन ये फंक्शन का यूज करके हम उसको प्रिंट कर देंगे। सो इसका भी बता देता हूँ, मतलब ये प्रिंट करने के लिए हम जो यहाँ पे ये फंक्शन है इसको यूज करते हैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस में हमारा जो भी वेरिएबल का नाम है वो। तो हमारे जो फर्स्ट सेकंड नंबर का टास्क था इसके अंदर ये है। अब नेक्स्ट करूँगा। फिर अगला है क्रिएट अ डाइस। तब इसके अंदर हम एक क्लास को यूज करेंगे। तो क्लास क्या है, बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट यानी कि जिसके अंदर हम सब सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बट उसको यूज हम एक ऑब्जेक्ट बना के करेंगे जो है फंक्शन मेन के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन अबाउट एवरीथिंग डाइस इनटू अ क्लास इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। मीन्स हम जो भी क्लास के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे सारे डाटा को, उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। सो एनकैप्सुलेशन एक बहुत फैंसी वर्ड है, बट उसका मतलब इतना ही है कि एनक्लोज फंक्शनैलिटी दैट इज लॉजिकली रिलेटेड इनटू सिंगल प्लेस। यानी जो भी सारी रिलेटेड फंक्शंस है उनको सब एक जगह पे एनक्लोज करके रखो, मीन्स क्लास के अंदर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इन्होंने जो भी कोड दिया है यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। फिर डायरेक्टली लास्ट वाली कोड कॉपी कर लेता हूँ। गाइस, मैंने एक बार ये पूरी लैब परफॉर्म की है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसका लास्ट वाला कोड कर रहा हूँ। पर अगर आपने नहीं किया होगा सो आप चाहे तो मेरा वीडियो देख के पूरा सिर्फ समझ सकते हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। एंड अगर आपको और डिस्क्रिप्शन में डाटा पढ़ना है तो इन्होंने यहाँ पे कुछ लिंक्स भी प्रोवाइड किए एंड यहाँ पे और भी डिस्क्रिप्शन में डाटा दिया है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। सो अब ये जो हमने कॉपी किया, इसको भी हम ये कॉपी करता पहले फंक्शन मेन।
यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि एक क्लास हमने डिक्लेयर की डाइस नाम से, एंड वो क्लास को हम पहले सबसे पहले फंक्शन मेन में एक वेरिएबल से डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, वेल माई फर्स्ट डाइस इक्वल टू डाइस, यानी जो डाइस हमारी क्लास है उसको हमने एक वेरिएबल से यूज किया है और उसका ऑब्जेक्ट बनाया। फिर इसके अंदर में क्लास डाइस के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम है फंक्शन रोल, एंड उसके अंदर में उसके अंदर हमने क्या किया कि जैसे हमने लास्ट इसमें जनरेट किया था रैंडम नंबर, यहाँ पे मैंने वैसे ही किया कि वेरिएबल रैंडम नंबर के अंदर एक 1 से 6 के बीच में का कोई भी एक नंबर इसमें डाल दो। अब इधर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके फिर यूज करने की जगह डायरेक्टली यूज किया है कि 1.6 ये रेंज है, इसका कोई भी एक रैंडम नंबर वेरिएबल रैंडम नंबर में पुट कर दो। और फिर उसके अंदर हमने ये प्रिंट एलन यूज करके रैंडम नंबर को प्रिंट कर दिया। अब ये प्रिंट तो कर रहा है, पर हमें डाइस का जो हमने माय फर्स्ट डाइस ये नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, इसको यूज भी तो करना है। इसका ये जो फंक्शन बनाया है इसको भी यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माय फर्स्ट डाइस डॉट साइड्स, यानी ये जो वेरिएबल था इसको मैंने प्रिंट एलन का यूज करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर अब हमें इसको प्रिंट करना है, ये लाइन को। तो अब ये लाइन कहाँ पे, ये फंक्शन रोल के अंदर। तो हमने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है डॉट रोल, तो इसका यूज करके हमने उसको कॉल कर दिया। तो ये लाइन का मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ पे कहीं पे स्पेसिफाई किया है। यहाँ पे कहीं पे उन्होंने स्पेसिफाई किया था, हाँ, माई फर्स्ट डाइस डॉट साइड्स ऑन दिस इंस्टेंस गेट द साइड्स प्रॉपर्टी, यानी माई फर्स्ट डाइस डॉट साइड्स, इस ये इंस्टेंस के ऊपर ये प्रॉपर्टी का यूज करो, इसका ये मतलब था। सो ये वाले इस थर्ड टास्क के अंदर भी इतना ही था। इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर अगला है रिटर्न योर डाइस रोल वैल्यू। तो मैं वापस वैसे ही करता हूँ, कोड कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू रिटर्न करना सीखेंगे। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे फंक्शन रोल इंट, इसको लाइन बाय लाइन ही बता देता आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डाइस रोल, एंड माय फर्स्ट डाइस डॉट रोल, उसको कॉल किया यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है। तो इसको हमने कॉल किया। अब हमें क्या करना है कि हम जो भी इंटीजर यहाँ पे देंगे, जैसे हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करके फिर उसको प्रिंट करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करे, उसको हम स्टोर करेंगे, फिर हम उसको प्रिंट करेंगे। सो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन को एक ऐसा बना दिया, वो डिक्लेयर करेगा कि फंक्शन रोल इंट, मीन्स ये एक इंटीजर रिटर्न करने वाला फंक्शन है। अब ये रिटर्न कर रहा है, तो फिर इसको रिटर्न करने के लिए देना भी तो पड़ेगा। तो उसकी लास्ट लाइन में हमने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि क्या रिटर्न कर रहे हैं हम रिटर्न कर रहे हैं रैंडम नंबर। अब इसके अंत में फंक्शन मेन में हमने जो रिटर्न किया उसको कॉल करना पड़ेगा। तो उसको कॉल करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे डाइस रोल डायरेक्टली यूज किया है, बता देता आपको। तो हमने क्या किया, वैल्यू वेरिएबल डाइस रोल एक बनाया वेरिएबल, उसके अंदर हमने माय फर्स्ट डाइस यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट था डॉट रोल, तो ये फंक्शन को कॉल किया। तब ये जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा, फिर हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको लग रहा होगा इससे भी और भी इजी, बहुत टीडियस है, सो इसको इन्होंने आगे और शॉर्ट करके दिया है हमें। तो आगे जाएंगे। ये था ना, हाँ ये है। तो इसको कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे पेस्ट। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, चेंज द नंबर ऑफ साइड्स ऑन योर डाइस। सो नंबर ऑफ साइड्स चेंज करना है हमें डाइस के। तो लास्ट वाले कोड में हमने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं इसके अंदर, कोड को पूरा डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से 2-3 लाइन एक्स्ट्रा ऐड किए। तो हमने पहले 6 साइड के डाइस को प्रिंट कर दिया, और अगर हमें 20 साइड्स के डाइस के लिए यूज करना है उसके बाद में, तो उसके लिए क्या किया हमने कि माय फर्स्ट डाइस यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट था डॉट साइड्स, यानी ये जो हमने इसके अंदर वेरिएबल यूज किया है उसकी वैल्यू 20 कर दो। अब उसकी वैल्यू 20 करने के बाद में यहाँ पे जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा उसकी रेंज हो जाएंगी 1 से 20। तो वो जो भी रैंडम नंबर 1 से 20 का जनरेट होगा उसको हमने यहाँ पे प्रिंट एलन में डायरेक्टली कॉल किया है।
जैसे इसके अंदर हमने यहाँ पे कॉल किया था, पहले वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उसको कॉल किया, तो इतना ना करते हुए हमने डायरेक्टली उसको कॉल कर दिया प्रिंट एलन के अंदर। अब क्या यूज किया हमने यहाँ पे, माई फर्स्ट डाइस डॉट रोल, ये पूरी लाइन में सिर्फ इतना ही चेंज है। तो इसका मतलब ये होता है कि माई फर्स्ट डाइस डॉट रोल, यानी माई फर्स्ट डाइस ऑब्जेक्ट है ये डाइस क्लास का, इसके रोल फंक्शन को तुम कॉल करो एंड यहाँ पे प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे इसकी रेंज 1 से 20 है, तो 1 से 20 में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा। क्या मिसिंग है, मैंने पैरेंथेसिस मिस किया कोई, ओके यहाँ पे इनमें एक और पैरेंथेसिस होना, कर्ली ब्रेस, सॉरी, तो ये लगा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 6 और 3 हुआ पहले, फिर 20 रेंज जब हो गई तो उसने 5 प्रिंट किया। एक और बार ट्राई करते हैं। सो अब यहाँ पे पहले 6 थी साइड्स तो 1 प्रिंट हुआ, अब 20 हो गई साइड तो 9 प्रिंट हो गया। तो ऐसे हर बार चेंज होते रहेंगे वो। इसको भी नेक्स्ट करेंगे। अब डाइस को हम कस्टमाइज करेंगे, यानी अब कोड को हमारे और भी शॉर्ट करेंगे एंड इजी टू अंडरस्टैंड कर देंगे। तो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। तो अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्लास डाइस वैल नम साइड्स, तो हम एक इंटीजर रिटर्न करेंगे यहाँ पे, रिटर्न नहीं, कॉल करेंगे, प्रोवाइड करेंगे उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या चेंजेस किए कि माई फर्स्ट डाइस डॉट डाइस, ये हम सिर्फ डाइस क्लास को कॉल कर रहे थे, बट अब हमने कॉल करने के साथ में उसकी जो ब्रैकेट है उसके अंदर एक वैल्यू प्रोवाइड किया। तो ये वैल्यू हमने डाइस की वैल्यू के लिए प्रोवाइड किया, मतलब डाइस की साइड्स कितनी रहेंगी उसके लिए। तो यहाँ पे क्लास डाइस, इसके ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये एक इंटीजर ले रहा है, वो इंटीजर जो हम प्रोवाइड करेंगे मेन के अंदर, उसको तुम नम साइड्स ये नाम के अंदर स्टोर कर दो। अब हमने साइड्स, नम साइड्स ये इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स स्टोर कर दी, तब इसको यहाँ पे हमारे रेंज के लिए यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो यूज कर लिया हमने, वन डॉट डॉट नम साइड्स, सब जो रेंज हो गई है वो जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 1 से लेके वो नंबर तक रहेंगे हमारी रेंज। सब उसके अंदर वो रैंडम नंबर, वो जो भी रेंज रहेंगी उसके अंदर एक रैंडम नंबर प्रिंट करके हमें दे देगा। बाकी कोई भी कोड में चेंज नहीं है, बस ये 2-3 जो लाइन है उसमें थोड़े चेंजेस हुए हैं। तो ये देखो, सेम सेम आउटपुट आएगा आपको, जैसी कि 6 पहले साइड थी तो 1, फिर 20 साइड है तो 4, कुछ भी आ सकता है रैंडम नंबर। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट करेंगे एडॉप्ट गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस। तो इसके लिए कॉपी करेंगे, इसके अंदर हमें सिखाया कि कोड को छोटा कैसे करते हैं एंड इजी कैसे करते हैं कोड को लिखना। तो यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। तो इसके अंदर लास्ट जो कोड था उसके अंदर हमने क्या किया था कि जैसे आपको मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे कॉल किया था, वैसे हमने चेंज क्या किया कि पहले जो हमने 6 डाइस जब 6 साइड्स थी तो उसके लिए भी हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, फिर उसके अंदर वो वैल्यू इनपुट करके फिर वो वैल्यू को कॉल करने की जगह हमने डायरेक्टली वो वेरिएबल को ही कॉल कर लिया, वो फंक्शन को, एंड उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो आप देख सकते हैं माई फर्स्ट डाइस डॉट रोल, ऐसा करके हमने वो उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे। और है क्या कुछ इसके अंदर, हम्म, और यहाँ पे ये लाइन के अंदर भी चेंज किया है, हमने यहाँ पे 2-3 लाइन का कोड लिखा था बट उसको एक सिंगल लाइन में कर दिया है। यहाँ पे क्या किया कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर करे, फिर उसको यूज करना, उसकी जगह पे डायरेक्टली रिटर्न कर दो, क्या, 1 से नम साइड, यानी जो भी हमने साइड प्रोवाइड किए 1 से वो नंबर तक की रेंज लो एंड उसके अंदर का कोई भी रैंडम नंबर रिटर्न कर दो। तो ये सिंपली इसको रन करके दिखाता आपको, ये भी कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, जैसे अभी 6 साइड थी तो 1 दिया, 20 साइड थी तो 17 दे दिया। तो ये ऐसे ही है। नेक्स्ट ये सॉल्यूशन कोड जो फाइनल हमारा क्रिएट हुआ। नेक्स्ट ये समरी है, लर्न मोर, प्रैक्टिस ऑन योर ओन, कि यहाँ पे थोड़े से ये क्वेश्चन दिए हैं कि फ्लिप द कॉइन के लिए बनाओ एंड ये सब, तो आप इसके लिए ट्राई कर लेना एक बार। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, वैसे हमने अभी सिर्फ हमारी फर्स्ट कोड लैब कंप्लीट की है। ये पैथवे कंप्लीट करने के लिए अभी थोड़े से हमें प्रोजेक्ट भी करने पड़ेंगे एंड एक टेस्ट भी देंगे, क्विज भी है।
तो सब हम लाइन बाय लाइन करेंगे। तब आते हैं हम अगले इस पे, वो है क्रिएट एन इंटरेक्टिव डाइस रोल ऐप। तो इसको चालू करेंगे। तो ये है क्रिएट एन इंटरेक्टिव डाइस रोलर ऐप। तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स है, इसके अंदर हम ऐप को ऐसा मॉडिफाई करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज करके। ये डाइस रोलर, इसके अंदर ये बटन देगा 2 एंड ये कोई भी एक वैल्यू प्रिंट करेगा 1 से लेके 6 तक की। तो नेक्स्ट करूंगा। तो सबसे पहले सेटअप योर ऐप। सो एंड्रॉइड स्टूडियो को सबसे पहले सेटअप करना है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाएंगे, इसके अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। और यहाँ पे हमें नेम क्या रखना है, डाइस रोलर। तो एप्लीकेशन का नाम हम डाइस रोलर रख देंगे, और लोकेशन मेरी सेट है, लैंग्वेज कॉटलिन। और यहाँ पे जो हमें देना है वो है 4.4 किटकैट, एंड्रॉयड 19, एपीआई 19, एंड्रॉयड 4.4 किटकैट। इसके बाद में स्कैन में गाइस एक बार चेक कर लेना, ये जो यूज लेगेसी एंड्रॉइड सपोर्ट लाइब्रेरी है ये अनचेक होना चाहिए। फिर इसको फिनिश करेंगे। तो अब ये बिल्ड होगा, यहाँ पे ग्रेडल अब बिल्ड होगा, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। तब तक हम आगे का देखते हैं। स्कैन में क्या बोला है, रन द न्यू ऐप एंड इट शुड लुक लाइक दिस, यानी जो भी हमने किया वो ऐसा दिखना चाहिए। तो ये तो आपको बता ही चाहिए कैसे रहता है। फिर अगला है क्रिएट द लेआउट फॉर द ऐप, ओपन द लेआउट एडिटर एंड ये सब हम डायरेक्टली करके दिखाऊंगा ये सब आपको। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, सो मेरा ग्रेडल बिल्ड हो गया। सब इन्होंने जैसा बोला हम वैसा करेंगे। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। तो ये फाइल हमें आरईएस फोल्डर के अंदर लेआउट इसके अंदर मिलेंगी। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। तो आपको ये सब लेआउट कंपोनेंट ट्री वगैरह ये सब दिखेंगे जैसे हमने लास्ट पैथवे में किया था वैसे। फिर इसके अंदर हमें बटन बनाना है। तब बटन बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट कैसे रहता है। कंस्ट्रेंट लेआउट में हमें दिखेगा कि टेक्स्ट व्यू और बटन मीन्स हमने जो भी ऐड किया वो, और व्यू ग्रुप यानी कि जो भी व्यूज हम ऐड कर रहे हैं बस वो एक व्यू है करके, वो एक व्यू ग्रुप है। इसके अंदर हम डायरेक्टली जो हमें वर्क करना है उस पाएंगे। तो ड्रैग अ बटन फ्रॉम द पैलेट ऑन टू डिजाइन व्यू। तो यहाँ पे बटन है, इसको ड्रैग करना है एंड ये जो टेक्स्ट व्यू है इसके जस्ट नीचे ड्रॉप कर देना। फिर हमें इसको अलाइन करना है, थोड़ा सा साइड में लेता, जूम करके दिखा देता आपको यहाँ पे। फिर ये जो सर्कल है इसको पकड़ूंगा एंड इससे कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आ गया, इसको आप देख सकते हैं बराबर हेलो वर्ल्ड के जस्ट मैंने नीचे इसको कनेक्ट कर दिया। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बटन है इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा एंड उसमें क्या लिख के आ रहा कि हमने अभी भी उसको कंस्ट्रेंट्स नहीं दिए है। इसको पकड़ा यहाँ पे, ओके ये हो गया, ऐड हो गया। तो हमने ऐसे ऐड करना था, यहाँ पे जो ये है इसको ड्रैग करके एंड तक पहुंचाना था। एंड गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू 0 0 है पेरेंट के रिस्पेक्ट में। ये हो गया। के बाद में यहाँ पे ओके, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट ऑफ पेरेंट। तो हमारा जो टॉप है, टॉप क्या, टॉप किसके रिस्पेक्ट में है? ये हमारा जो व्यू है टेक्स्ट व्यू उसके रिस्पेक्ट में है। तो उसके रिस्पेक्ट में 0 dp उसकी वैल्यू है। फिर जो स्टार्ट और एंड है उसका मतलब यहाँ पे दिया है इन्होंने। Notice two additional constraints that have been added. Start of parent 0 dp end. This means that the button is horizontally centered in its parent. Means बटन हमारा जो है कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर वो एक हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड हुआ है उसके पेरेंट के अंदर। फिर ऐप को रन करना तो ऐसे दिखना चाहिए। तो मैं ऐप को रन नहीं करूँगा क्योंकि हमने सब सही किया है, मैं इतना भी अभी कोई चेंजेस नहीं किए। फिर इसके बाद में यू आर गोइंग टू मेक अ कपल ऑफ मोर यूआई चेंजेस इन योर लेआउट। तो टेक्स्ट को रोल करना है। ओके, तो मैंने हेलो वर्ल्ड को क्लिक किया। नहीं, इसके टेक्स्ट को चेंज करना है हमें, बटन के ना। तो बटन के इस पे आ गए।
फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स के अंदर डिक्लेयर एट्रीब्यूट्स, उसमें रोल कर देंगे। तो मैंने नेम चेंज करके रोल कर दिया। के बाद में क्या बोला है, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग, तो ये भी कर देंगे। अब ये रोल करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम भी चेंज हो गया और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा। तो लास्ट कोड लैब में जैसे आपको बताया था, लास्ट कोड लैब नहीं, लास्ट पाथवे में ये हार्ड कोडेड स्ट्रिंग क्या रहती है, अगर आपने नहीं देखा होगा वो वीडियो तो आप जाके देखो, उसमें मैंने अच्छे से डिस्क्रिप्शन में बोला है ये कैसे करते हैं एंड क्यों करते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली उसको करेंगे। यहाँ पे मैं इसको फिक्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसका नाम रोल, हाँ, तो ये रोल करके इसको ओके कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ये कोड हो चुकी है, मीन्स एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया है इसका। तो अब जब भी हमें रोल ये वर्ड को यूज करना है तो हम डायरेक्टली @string/roll ऐसे यूज करेंगे। तो ये हो गया। फिर अब स्टाइल करना है तो टेक्स्ट साइज 36 sp, इन द डिजाइन एडिटर सिलेक्ट टेक्स्ट व्यू so that attribute appears, ओके। तो टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट किया मैंने। फिर अब टेक्स्ट साइज को चेंज करना है, नीचे आएंगे, टेक्स्ट साइज को यहाँ पे 36 sp करना है, तो कर दिया मैंने। ये सब कॉमन एट्रीब्यूट्स के अंदर लिस्टेड है। इसके बाद में clear the text attribute in of the text view, you don't want to display anything, okay। तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें, तो यहाँ पे इसको हमें क्लियर करना है। Clear the text attribute of text view, you don't need to display anything in the text view until the user rolls the dice। तो डिक्लेयर एट्रीब्यूट्स के अंदर चेंज करना है, ये इसके अंदर डिक्लेयर एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, इसके अंदर एक और बार देख लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। डिक्लेयर एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर आईडी के नीचे टेक्स्ट, तो उसको चेंज करना है। तो टेक्स्ट को क्लियर करना है इधर के कॉमन एट्रीब्यूट्स के, एंड नीचे वाले में जो टूल बार का यहाँ पे साइन है इसमें 1 देना है, बस ऐसे ही बोला है ना। हम्म, हम्म, तो यहाँ पे 1 दिखना चाहिए, हमें शो होना चाहिए। ओके, हो रहा है 1 शो, थैंक गॉड हमने सब सही किया। तो अब इस बार हम ऐप को रन करके देखते हैं एक बार। तो रन पे जाऊंगा, रन ऐप, थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्ड होने को, तब तक हम आगे का देखते हैं। मैं इसको नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एक्टिविटीज, तो यहाँ पे एक्टिविटीज क्या रहती है एंड कैसे रहती है वो सब उन्होंने बताया है, हम थोड़ा बहुत इसका देखेंगे। तो एक्टिविटी क्या रहती है, जैसे गैलरी एक्टिविटी, तो इसके अंदर यहाँ पे इसकी एक्टिविटी क्या है गैलरी की, इसके अंदर फोटोज शो करना। व्यूअर की एक्टिविटी क्या है कि हम फोटो को देख सकते हैं। फिर एक एडिटर एक्टिविटी है कि हम एडिट कर सकते हैं, सो ये सब एक एक्टिविटी है। तो ये सब एक्टिविटी हम एक लिस्ट करते हैं मेन एक्टिविटी डॉट kt फाइल, ये फाइल नेम में हम, मतलब ये फाइल का नाम है, इसके अंदर हम ये सब एक्टिविटी को लिस्ट करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, लोकेशन फिनिश, ये लास्ट वाली अभी रन, ओके हो गया रन। आप देख सकते हैं वैसे ही यहाँ पे 1 तो रिप्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि हमने जो वैल्यू दी है, यहाँ पे मैं बता देता, टूल बार के अंदर दी थी हमने वो वैल्यू, तो टूल बार के अंदर वैल्यू दिया है नहीं, वो रिप्रेजेंट नहीं होगा डिस्प्ले, वो सिर्फ हमें यहाँ पे लेआउट में दिखेगा, बट जब ऐप को रन करेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगा वो। तो ये तो हो गया, इसके अंदर हम मेन kt फाइल लाना है, ऐप जावा कॉम एग्जाम्पल डाइस रोलर, मे बी ये फाइल है वो, हाँ ये, ओके डॉट के टी दिखा नहीं था इसमें, तो यही फाइल है मेन एक्टिविटी डॉट के टी। फिर इसके अंदर ये सब हमें, इसके अंदर यहाँ पे ये सब क्या क्या है इसके बारे में बताया है, जैसे एक्सपांड कर देता,
यहाँ पे जैसे हमने मेन एक्टिविटी लिखी है। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मेन फंक्शन लिखना एक कंपलसरी चीज़ है, पर इसके अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी ऐसे लिखा मैंने, इसके अंदर में ओवरराइड फंक्शन क्रिएट ऑन क्रिएट एक फंक्शन है जो यहाँ पे डिक्लेयर रहता है, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई भी फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं, वैसे हमने इंपोर्ट किया इसको, एंड ऑन फंक्शन ऑन क्रिएट से उसको यूज़ करने चालू कर दिया ओवरराइड करके। तो उन्होंने ओवरराइड के में कुछ लिखा है क्या? ओके, ऑन क्रिएट कर में लिखा है Android app operate differently. Instead of calling a main function, the Android system call on create method on your main activity when the app is open first time. यानी जैसे हम फर्स्ट टाइम ऐप को ओपन करेंगे तो ये ऑन क्रिएट जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगी। तो उसके नाम से समझ में आता है कि ऑन क्रिएट यानी क्रिएट होने पे कॉल होगा। फिर इसके अंदर में क्या है, नोटिस द लाइन बिगनिंग विथ इम्पोर्ट, तो ये सब इम्पोर्ट करेंगे। तो अब जैसे गाइस हमने अभी बटन इम्पोर्ट किया एक, तो बटन के लिए एक और इम्पोर्ट यूज करना पड़ेगा, वो है एंड्रॉइड विजेट डॉट बटन। मीन्स इसके अंदर में हम यहाँ पे एक और लाइन भी ऐड करेंगे बाद में, वो है इम्पोर्ट एंड्रॉइड विजेट डॉट बटन। फिर इसके अंदर में एनेबल ऑटो इम्पोर्ट, ये सब इम्पोर्ट्स करने के लिए है, इसको एनेबल करेंगे। मतलब ऑटो इम्पोर्ट यानी जैसे हम जो भी चेंजेस करेंगे, यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट बटन यूज किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बटन का जो इम्पोर्ट फाइल है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो उसको हम ऑन करेंगे अभी। ये मैक ओएस के लिए, सो जो भी मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं, आपने जो फाइल की लोकेशन दी है उसको यूज़ करना। हम विंडो वाले हैं तो हम इस लोकेशन को यूज़ करेंगे। फाइल सेटिंग एडिटर जनरल, सिंपल दिया है, फाइल सेटिंग। इसके अंदर एडिटर, एडिटर के अंदर जनरल, जनरल के अंदर ऑटो इम्पोर्ट। फिर इसके अंदर क्या करना है, इन द जावा एंड कोटलिन सेक्शन मेक श्योर, जावा और कोटलिन सेक्शन, तो ये जो ऐड एम्बिगुअस इंपोर्ट ऑन द फ्लाई और ऑप्टिमाइज इंपोर्ट ऑन द फ्लाई, इन दोनों को स्विच ऑन कर देना। तो ये हो गया, और कुछ भी नहीं है, और ओके कर देंगे। तो अब इन दोनों का मतलब क्या था, द एम्बिगुअस इंपोर्ट क्या करेगा कि जो भी हमने यूज़ किया, जैसे बटन यूज़ किया, तो उसका जो फाइल रहेंगी उसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। और ऑप्टिमाइज इंपोर्ट सेटिंग क्या करेगा कि जो भी कोड हम जैसे कोई इंक्लूड किया हमने फाइल को, विजेट को, या इंपोर्ट कोई भी हमने इंपोर्ट किया है और उसका यूज़ ही नहीं किया है, सो उसको रिमूव कर देगा। तो ये उसकी फंक्शन था बस। अब फिफ्थ है हमारा टास्क, मेक द बटन इंटरेक्टिव। अब बटन को थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह देंगे एंड उसको इंटरेक्ट करना सिखाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, एड द फॉलोइंग टू यू ऑन क्रिएट मेथड आफ्टर द सेट कंटेंट व्यू। तो इसको कॉपी करता हूँ, एंड ये जो सेट कंटेंट व्यू है इसकी लाइन के अंदर में हमें इसको पेस्ट करना है। अभी थोड़ा सा इशू देंगे वो। तो इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है बट रोल बटन, तो वो क्या कर रहा है, फाइंड व्यू बाय आईडी। ये फाइंड व्यू बाय आईडी का मतलब ये होता है कि जैसे हम जो भी व्यू दे रहे हैं, जैसे हमने टेक्स्ट व्यू दिया, तो वो क्या करेगा कि उसका रेफरेंस, एक रेफरेंस आईडी रहती है हर एक किसकी। जैसे हमने एक टेक्स्ट व्यू बनाया था, फिर बटन व्यू बनाया, तो हर एक की रेफरेंस आईडी रहती है। तो आर डॉट आई डी डॉट बटन से उससे वो रेफरेंस लेगा उसका, एंड उसको फाइंड करके उसके लिए ये रोल बटन को एक्टिवेट करेगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और सीखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है तो ये पूरी थ्योरी दी है, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। पर मैंने जो अभी बताया वही है उसका मेन मोटो या मीनिंग। Important. When it assigns to an object or variable, Kotlin does not copy the entire object each time. It saves a reference to the object. So
ये जो हम दिख रहे हैं कि इक्वल टू करके हमने इसको कॉपी किया, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं कॉपी किया है इसने, एक रेफरेंस कॉपी किया है उसका, ताकि जो भी आगे चेंजेस करेंगे वो रेफरेंस के ऊपर चेंजेस करके उसको फॉरवर्ड करेगा। तो ये क्या करना है, वेरीफाइड दैट एंड्रॉइड स्टूडियो ऑटोमेटिकली ऐड एंड इंपोर्ट सेटिंग, इसने ऐड करना चाहिए था ना। हाँ, ऐड नहीं किया। इफ एनेबलिंग ऑटो इंपोर्ट डिडंट वर्क, तो अब गाइस आप देख सकते हैं मेरे इसमें तो वर्क नहीं किया वो बटन का। तो क्या करना है, यू कैन मैन्युअली ऐड करेक्ट इंपोर्ट बाय पुटिंग द कर्सर नेक्स्ट टू द within the word button, then pressing Alt Enter. Okay, Alt Enter, sorry, Enter, import। ओके, सो मैंने जैसे इंपोर्ट किया तो यहाँ पे आ गया एंड सारे एरर चले गए। एंड मैक ओएस के लिए अलग बटन है, ऑप्शन एंटर है उसके लिए। रोल बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर, ओके, इसको हमने पेस्ट कर दिया। फिर इसके अंदर ये वैल्यू देनी है, वो डाल दूंगा। इसके नीचे रोल बटन पूरा कॉपी किया, ये पूरे को चेंज कर दिया मैंने। अगर टोस्ट के लिए कुछ आना चाहिए था, टोस्ट के लिए भी एक नया ये होना चाहिए इंपोर्ट, तो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अल्ट एंटर, तो इंपोर्ट हो गया। फिर इसके अंत में हम क्या है पढ़ लेंगे एक बार पूरा। सब ये रोल बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर ये क्या कर रहा है कि जब वो जो रोल का बटन हमने सेट किया है उसके ऊपर जब भी क्लिक करेंगे हम, तो ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है रोल बटन डॉट ये वर्क करेगा। तब इसके अंदर हमने क्या डाटा दिया है कि वेल टोस्ट इक्वल टू टोस्ट, यानी अब इन्होंने टोस्ट के बारे में इतना कुछ बताया तो है नहीं, जस्ट एक लिखा है कि क्रिएट अ टोस्ट विद इन द नेक्स्ट, तो टोस्ट के बारे में कुछ बताया नहीं है। बट जितना मैंने पढ़ा उसके हिसाब से ये समझ आया कि टोस्ट एक डाटा प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो टोस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे ये लाइन कि वेल वेरिएबल बनाया एक टोस्ट, उसके अंदर वो डिस डॉट ये जो डाइस रोल्ड ये वर्ड है इसको प्रिंट करेगा नीचे, ऐसे पॉप अप करेगा नीचे से, जैसे यहाँ पे दिख रहा है इसमें। जैसे हम रोल पे क्लिक करेंगे तो नीचे से यहाँ पे ये पॉप अप आएगा। तो इसके लिए और क्या करना है, you could combine the two line in the listener into a single line without a variable. This is a common pattern you might find in the other code. ये दोनों लाइन को कंबाइन करने के लिए यूज करें, कोई ज़रूरत नहीं इसकी वैसे इतनी। इसको रन करना है, रन योर ऐप एंड क्लिक द रोल बटन, फाइल, रन, रन ऐप, देखेंगे हुआ के। फिर नीचे क्या बोला है, अपडेट द टेक्स्ट व्यू बटन इज क्लिक्ड, हुआ के रोल प्लस होने का अपडेट हो गया। To terminate the process, ऐप इंस्टॉल हो रहा है शायद से, वो लॉन्च हो गया। रोल किया, सो गाइस देख देख सकते हैं आप, मैंने जैसे रोल पे क्लिक किया तो यहाँ पे डाइस रोल्ड ऐसा मैसेज पॉपअप हो गया। फिर इसके बाद में अपडेट द टेक्स्ट व्यू व्हेन द बटन इज क्लिक्ड, तो हमें टेक्स्ट व्यू को अपडेट करना है। इसके लिए क्या करना है, इसके अंदर जाके टेक्स्ट व्यू, ओके। तो ये जो एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल है इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आईडी टेक्स्ट व्यू, तो ये टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करना है। फिर इसके अंदर हमें यहाँ पे चेक करना है आईडी हमारी टेक्स्ट व्यू होनी चाहिए। ये जो आईडी है ये टेक्स्ट व्यू है। इसके अंदर ओपन मेन एक्टिविटी केटी ऐप, जहाँ ये फाइल ओपन करना है। डिलीट द लाइन ऑफ कोड दैट क्रिएट एंड शो द टोस्ट, तब हमने जो भी अभी वर्क किया उसको डिलीट करना है।
इसको डिलीट करना है लाइन को। फिर इसके अंदर में ये लाइन को उसके अंदर डालना है, कंट्रोल C। जितना डालना है मैं दोनों लाइन को डाल देता है एक साथ में, आगे जो भी लगूंगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया। एंटर। फिर इसके अंदर में ये लाइन क्या बता रही है, वेल रिजल्ट टेक्स्ट यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय। तो हमने वो वापस से आईडी दी है उसको, तो उसको फाइंड कर रहा एंड रिजल्ट टेक्स्ट व्यू में उसको प्लेस कर रहा है। यहाँ पे उसका मेन फंक्शन क्या दिया है, यूज फाइंड व्यू बाय आईडी टू फाइंड द टेक्स्ट व्यू इन द लेआउट यूजिंग इट्स आईडी। मीन्स हम ये आईडी यूज करके वो ये फाइंड व्यू बाय आईडी टेक्स्ट व्यू को फाइंड कर रहे हैं। जैसे हमने इसके लिए किया था पहले, फाइंड व्यू बाय आईडी इसके लिए किया था रोल बटन के लिए, वैसे अब हम टेक्स्ट क्लिक कर रहे हैं। फिर उसके अंदर हम रिजल्ट टेक्स्ट व्यू को 6 वैल्यू दे रहे हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या किया कि जो आईडी है टेक्स्ट व्यू, हमारे जो बटन है, बटन नहीं सॉरी टेक्स्ट व्यू, उसको हमने फाइंड किया फाइंड व्यू बाय आईडी से, और फिर उसको हमने रिजल्ट टेक्स्ट व्यू के लिए उसकी वैल्यू दे दी। तो अब रिजल्ट टेक्स्ट व्यू की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में हमने उसकी वैल्यू दी, वो है 6। तब ये 6 वैल्यू है, ये इसके अंदर जाएंगी एंड वो प्रिंट होंगी। तो वापस से ऐप को रन करना है। बहुत टाइम लगेगा इसमें, मैं जनरली बता देता इस फोटो से आपको कि क्या हुआ है। रोल बटन पे क्लिक करेंगे तो बस 6 प्रिंट होगा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर चेंजेस, जितना होने वाला था। फिर अब है एड द डाइस रोल लॉजिक। तब हम डाइस को रोल लॉजिक देंगे। तो हमने जो पहले कोड क्रिएट किया था प्लेग्राउंड में कॉटलिन के, वो कोड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या करना है, आफ्टर द कर्ली ब्रेसेस इसको ऐड करना है। तो ये क्लास को हमें ऐड करना है ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर में। दिस इज इन द मेन एक्टिविटी क्रिएट क्लास। तो इसके अंदर मैं क्लास क्रिएट कर दूंगा एंड में। ये क्लास क्रिएट हो गई। इसके अंदर में गाइस मैं इसके बारे में बता नहीं रहा इसलिए क्योंकि ये हमने पहले ही देख लिया है कैसे करते करके। तो हम डायरेक्टली थोड़ा सा आगे जाता मैं, क्रिएट अ रोल डाइस मेथड। तो ये मेथड बनानी है, कंट्रोल C, रिप्लेस द कोड इन द क्लिक लिसनर। ठीक है, इसके अंदर रहूंगा एंड इससे रिप्लेस करना है हमें। ये जो 6 वैल्यू प्रिंट कर रही है इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। फिर अब रोल डाइस में रेड कलर का एरर आ रहा, देख सकते हैं आप। इसके अंदर क्या बोला, मोर एक्शन में क्रिएट फंक्शन रोल डाइस। ओके, रोल डाइस पे क्लिक करूंगा, इस पर होवर करना है, मोर एक्शंस फिर क्रिएट फंक्शन रोल डाइस से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फंक्शन क्रिएट हो गया है। तो ये टू डू वाली जो लाइन है इसको रिमूव कर दूंगा। इसके अंदर हमें इसके अंदर ये पुट करना है, वेल डाइस इक्वल टू डाइस 6। तो ये पूरी लाइन एक साथ कॉपी करके डाल देता मैं। तो ये चारों लाइन डाल दी। तो सबसे पहली लाइन क्या है, एक वेरिएबल बनाया डाइस, उसके अंदर डाइस को कॉल किया, डाइस क्लास को, एंड उसमें 6 पास किया। फिर 6 पास करने के बाद में रिटर्न क्या हो रहा है, एक रैंडम नंबर रिटर्न हो रहा है 1 से 6 तक का, जो ये डाइस के अंदर वेरिएबल डाइस में स्टोर हो रहा है। फिर उसके अंदर में डाइस डॉट रोल ये फंक्शन को कॉल किया हमने। फिर उसके अंदर में क्या है, रिजल्ट टेक्स्ट यू फाइंड टेक्स्ट बाय। सो ये तो हमारी जनरल लाइन है कि टेक्स्ट यू को फाइंड करने के लिए। फिर उसके अंदर में उसको हमने डाइस रोल ये वैल्यू से ये कर दिया। पर गाइस जैसे लास्ट टाइम हमने किया था डाइस रोल डायरेक्टली इसके अंदर दे दिया था, पर इस बार हमने क्या किया, डाइस रोल टू स्ट्रिंग यानी इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिया। तो वो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग फिर ब्रैकेट। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई, इसमें देखेंगे। इसको इस बार रन करके देखता। तो हमने अभी थोड़ा सा बेसिक ऐप बना लिया है। तो ये क्या है, एडोब गुड कोडिंग प्रैक्टिस। ये पहले एक बार ऐप रन हो जाइए। पोस्ट कर देता है इसको। ऐप इंस्टॉल हो रहा है, लॉन्च हो गया। तो मैं रोल पे क्लिक करूंगा।
1 आया, 6 1 4 5 कुछ भी, जितनी बार हम रोल पे क्लिक करेंगे कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। तो हमने ये कर लिया। इसके अंत में गुड कोडिंग प्रैक्टिस के लिए हमने उन्होंने बताया कि लाइन को कैसे कम कर सकते हैं। फिर इसके अंत में यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए कि हम यहाँ पे कंट्रोल ए दबा के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कंट्रोल एल्ट एल, ये मैं जो कमांड बता रहा है ये विंडोज़ के लिए, अ, जो मैक ओएस के लिए उनके लिए कमांड कमांड ए, फिर कमांड ऑप्शन एल, ऐसी कमांड है। तो मैं विंडो वालों को बता देता, कंट्रोल ए फिर कंट्रोल एल्ट एल। तो उससे क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट था वो पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज हो जाएगा। फिर उसके अंत में यहाँ पे उन्होंने बताया कि कमेंट लिखना अच्छी बात होती है, कि कमेंट कैसे लिखते हैं एंड कमेंट लिखने से क्या होता है अगर। तो हम कमेंट्स आपको बताइए कि कमेंट्स हम कैसे लिखते हैं। कमेंट्स हम ये स्टार के अंदर दे सकते हैं, जैसे स्लैश स्टार स्टार, फिर जो भी हमारी कमेंट है तो इसके अंत में एंड करने के टाइम पे स्टार स्लैश। तो ये देखिए, और अगर सिंगल लाइन हमारी कमेंट है तो डबल स्लैश करके उसके आगे जो भी डाटा करेंगे वो एक कमेंट बन जाएंगी। तो बस इतना ही था इसके अंदर। नेक्स्ट करूँगा, ये हमारा सॉल्यूशन कोड है। तो ये गिटहब की लिंक है, यहाँ से जाके आप वो कोड डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा अभी तक का देखा है कैसे किया हमने एंड आपने वैसे परफॉर्म किया तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट करेंगे समरी, नेक्स्ट लर्न मोर, प्रैक्टिस ऑन योर ओन। तो गाइस हमने सेकंड कोड लैब भी कंप्लीट कर दिया है, पर गाइस अब इसके आगे का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसके लिए एक न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।